जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सोनम शर्मा के लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के ऐसे आसान उपाय बताऊंगी जिसको कोई भी करके माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। तो घर की महिलाओं को ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए जिनसे माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाती है। और ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको महिलाएं यदि करे तो लक्ष्मी माता की कृपा को वो प्राप्त कर सकती हैं और माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो सकती है। तो मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा कि मैं आपको क्या उपाय बताती हूँ। ये उपाय बहुत ही सरल है, ये घर की महिलाएं करे तो बहुत ही अच्छा होगा और माता लक्ष्मी को आप अच्छे से प्रसन्न भी कर पाओगे। घर में सुख शांति समृद्धि गृह कलेश सब दूर हो जाएंगे और जिंदगी खुशहाल हो जाएगा। तो मैं उस उपाय को बताने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, तब आप उस उपाय को अच्छे से समझेंगे, तब जाकर के आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पहले तो मैं माता लक्ष्मी का एक श्लोक सुनाती हूँ। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरंबरा हरि सखी मनोहाल्दिनी, या कर रत्न कर्तना मंथना प्रगीता विष्णु सोया गोहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी चम पद्मावती। इसका अर्थ है कि जो लाल कमल में रहती हो, जो अपूर्व क्रांतिकारी हो, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं यानी कि लाल रंग का वस्त्र पहना हो, जो विष्णु को अति प्रिय हो, जो मन को आनंद देती हो, हे माँ लक्ष्मी आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ आसान से उपाय हैं जिसको मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि माता लक्ष्मी को किस तरह से प्रसन्न किया जाता है। घर में यदि महिलाएं सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि करके घर के मुख्य द्वार की सफाई अच्छे से करें। मुख्य द्वार जो होता है वो लक्ष्मी का आगमन होता है उससे, तो मुख्य द्वार की सफाई अच्छे से करें और हल्दी पानी का छिड़काव करें। घर के द्वार पे रोज सवेरे हल्दी पानी का छिड़काव करें और घर के द्वार पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और शुभ लाभ लिखें। और माता लक्ष्मी के चरण का मतलब चरण पादुका का ये मिलता है, बाहर में मार्केट में मिलता है। या तो आप चिन्ह बनाएं या तो फिर आप बाजार से खरीद के लाके उसका स्टिकर मिलता है वो चिपका दें चरण पादुका कि माता लक्ष्मी के चरण हमारे घर पे बनी रहे। दूसरा उपाय मैं ये बताने वाली हूँ, ये तो हो गया सवेरे का स्नान। रात को सोने से पहले घर की महिलाएं यदि अपने किचन को अच्छे से साफ सुथरा करके सोती हैं, जूठे बर्तन को धोकर सोती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और उस घर में विराजमान होती है माता लक्ष्मी। तीसरा उपाय ये बताती हूँ, माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल और कमल का फूल, सुगंधित फूल बहुत पसंद होते हैं। तो माता लक्ष्मी को आप शुक्रवार के दिन गुलाब का फूल अर्पण कीजिए, कमल का फूल अर्पण कीजिए या कोई सुगंधित फूल जैसे चमेली चंपा, कोई भी सुगंधित फूल माता रानी को बहुत पसंद होता है, तो वो आप अर्पण कीजिए। माता रानी को बहुत पसंद आता है, इससे माता लक्ष्मी एकदम प्रसन्न हो जाती है। घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाइए हर दिन। और माता लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत पसंद है, तो कोशिश कीजिए कि हर दिन तो पॉसिबल नहीं है, शुक्रवार के दिन आप खीर का भोग माता रानी को जरूर चढ़ाइए। माता रानी खीर बहुत पसंद करती हैं और खीर जो होता है ना, वो चावल जो, वो खीर का प्रसाद माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं, उससे माता रानी प्रसन्न होती है। घर में सुबह शाम धूप दीप बत्ती जलाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी में खासकर सुबह में घर की महिलाएं सुबह में तुलसी में जल डालें और सूर्य को अर्घ दें और शाम को घी का दीपक तुलसी के सामने जलाएं, तुलसी जी के सामने जलाएं। इससे भी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, मैं बताती हूँ। जैसे कि घर की महिलाओं को बड़ों का आदर करना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और गायों की सेवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय जो होती है ना, वो कामधेनु होती है, मतलब माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप है गौ माता, उनको कामधेनु भी कहा गया है। तो गायों की सेवा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की, ये सबसे आसान उपाय है।
हमारे घर में तो गायों का तांता लगा हुआ रहता है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर में गाय एक न एक करके आते ही रहती है और मैं उसको जरूर कुछ न कुछ खिलाकर ही भेजती हूँ। तो कभी भी ये बात याद रखिएगा कि जिस घर में गायों की सेवा होती है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। और घर की महिलाओं को हमेशा खुश मिजाज होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, हमेशा झगड़ा लड़ाई कलेश नहीं करना चाहिए। जिस घर में कलह होते हैं, कलेश होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा प्रसन्न मुद्रा में महिलाओं को रहना चाहिए। और पुरुषों को भी चाहिए कि अपने घर की महिला जो होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। जिस घर में पुरुष औरत के ऊपर हाथ उठाता है उस घर में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है, उस घर से रुष्ट हो जाती है माता लक्ष्मी। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए कि अपनी घर की महिलाओं को, माता हो गई, बहनें हो गई, बीवी हो गई, सभी की मतलब सम्मान करे, सभी का सम्मान करे। तो और भी ऐसे बहुत सारे उपाय। घर की महिलाओं को दान पुण्य करना चाहिए। कभी भी ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी गौ माता और कोई भी भूखा गरीब आपके द्वार पे भोजन मांगने आया हो और कभी वो भूखा ना जाए, कभी उसे आप निराश मत कीजिए, उसे दान दक्षिणा देकर ही विदा कीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो आज मैं और एक श्लोक सुनाती हूँ माता लक्ष्मी के। यत्रा भाग्यवदान चरण पक्षालन भोजन सत्य सेवा प्रीत वाचना निस्वाचन सत्यगवा पालनवा धान्या नामपि सग्रहो हल कृष्चिता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रह हरि वशामी। इसका अर्थ है कि जिस घर में गायों की सेवा की जाती है और निरंतर भाव से रोज प्रतिदिन अन्य कर्म कार्य किए जाते हैं, गरीबों को भोजन कराया जाता है, सज्जनों की सेवा की जाती है, गायों की रक्षा की जाती है, दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी कही गई बातें आप लोग याद रखो और इस उपाय को करो, जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर भी प्रसन्न हो जाए। आपको इतने सारे उपाय बताई हूँ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैं अच्छी अच्छी बातें लेकर के आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगी। जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोग को जरूर दूंगी। आप लोग भी इसे फॉलो कीजिए और अपने घर को खुशहाल बनाइए। जय माता दी।